एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी। और आज हम करने जा रहे हैं बेटा 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण थी। उसके साम्राज्य में शांति और संपन्नता थी। कुछ भव्य मंदिरों का निर्माण करने का श्रेय उसे जाता है। वह संगम राजवंश से संबंधित था। ऊपर दिए गए तथ्यों में से कौन से कृष्णदेव राय से संबंधित हैं? तो पहला कथन बेटा, कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण थी, यह बिल्कुल ठीक है। उसके साम्राज्य में शांति और संपन्नता थी। भव्य मंदिरों के निर्माण करने का श्रेय भी कृष्णदेव राय को जाता है। चौथा कथन है, वह संगम राजवंश से संबंधित था, यह कथन गलत है। वह तुलुव वंश से संबंधित था। तो इसलिए कथन पहला, दूसरा और तीसरा कृष्णदेव राय के बारे में सही है। दूसरा प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य भाग के सामने बने मंडप का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने, राजेंद्र चोल ने, हरिहर ने या फिर बुक्का ने? तो सही जवाब है बेटा कृष्णदेव राय ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर शहर का एक महत्वपूर्ण जलाशय है कमलपुरम, नवलपुरा, नागरपुरम या फिर नगलपुरम? तो सही जवाब है बेटा, क्योंकि विजयनगर एक शुष्क इलाका था, इसलिए वहाँ पर जल प्रबंध का पूरी तरह से प्रयास किया जाता था और एक महत्वपूर्ण जो जलाशय है उसका नाम है कमलपुरम। चौथा प्रश्न है, विजयनगर पर शासन इनमें से किस वंश द्वारा नहीं किया गया? संगम वंश, तुलुव वंश, रघुवंश या फिर अराविदु वंश? तो सही जवाब है बेटा, विजयनगर पर 4 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था। संगम, तुलुव, अराविदु वंश। रघुवंश गलत जवाब है। पंद्रह 1565 में विजयनगर की सेना किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी युद्ध में उतरी? राजा राम, राम राय, कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल? तो सही जवाब है बेटा कि 1565 में विजयनगर की सेना राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी युद्ध में उतरी थी, जिसमें उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? 1800 में कॉलिन मैकेंजी द्वारा, 1850 में जनरल कनिंघम द्वारा, 1910 में दयाराम साहनी द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब है बेटा 1800 में कॉलिन मैकेंजी द्वारा। अगला प्रश्न, हिरिया नहर का निर्माण किसने करवाया था? संगम वंश के राजाओं ने, चोल वंश के राजाओं ने, अराविदु वंश के राजाओं ने या फिर मुगल वंश के राजाओं ने? तो सही जवाब है बेटा, हिरिया नहर का निर्माण करवाया था संगम वंश के राजाओं ने। अगला प्रश्न है, सभागार यानी असेंबली हॉल के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए, देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना एवं नृत्य और संगीत के लिए उपयोग किया जाता था। बी, देवी देवताओं को झूला झुलाना एवं देवी देवताओं के विवाह उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता था। तो सभागार का प्रयोग बेटा
ए और बी दोनों ही कथनों में सही है। अगला प्रश्न है, व्यापारियों के स्थानीय समूह को क्या कहा जाता था? कुदिराई, चेट्टी, घोड़ों के व्यापारी या फिर उपरोक्त सभी? तो सही जवाब है बेटा उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न, पंपा देवी ने डैश से विवाह के लिए तप किया था? विरूपाक्ष, विष्णु, विट्ठल या फिर कृष्ण? सही जवाब है बेटा पंपा देवी ने विरूपाक्ष से विवाह के लिए तप किया गया था। विरूपाक्ष जो शिव का ही एक रूप माने जाते हैं और पंपा देवी पार्वती का एक रूप। अगला प्रश्न है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? 1986 में, 1980 में, 1984 में या फिर 1982 में? सही जवाब है बेटा 1986। अगला प्रश्न है, किसने विजयनगर साम्राज्य का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था? जॉन मार्शल, फ्रांसिस बुकानन, जेम्स प्रिंसेप या फिर कॉलिन मैकेंजी? तो सही जवाब है बेटा विजयनगर साम्राज्य का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया गया था कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष देवता किसका रूप थे? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या फिर गणेश? सही जवाब है बेटा शिव। अगला प्रश्न है, संगम वंश को किसने उखाड़ फेंका था? सुलूव, तुलूव, अराविदु या फिर चोल? सही जवाब है बेटा संगम वंश को उखाड़ फेंका था सुलूव वंश के द्वारा। ये संगम गलत लिखा हुआ है बेटा इसके सामने, सही जवाब है सुलूव वंश। अगला प्रश्न है, संगम वंश का नियंत्रण डैश तक रहा? 1230, 1236, 1336 या फिर 1485? तो सही जवाब है बेटा 1485 तक। अगला प्रश्न है, चोल शासकों का संबंध किस राज्य से था? कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो सही जवाब है बेटा चोल शासकों का संबंध तमिलनाडु से था। अगला क्वेश्चन है बेटा, होयसाल का संबंध किस राज्य से था? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश? तो सही जवाब है बेटा होयसाल का संबंध था कर्नाटक से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शासक विजयनगर शासकों के समकालीन थे? दक्कन के सुल्तान, उड़ीसा के गजपति शासक, मगध के मौर्य शासक या फिर ए और बी दोनों, यानी दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासक? तो सही जवाब है बेटा ए और बी दोनों, यानी दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासक विजयनगर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, विट्ठल देव किनके रूप थे? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या फिर गणेश? तो सही जवाब है बेटा विट्ठल विष्णु का एक रूप है जिनकी पूजा महाराष्ट्र में की जाती है। अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में फारस शासक द्वारा कालीकट भेजा गया दूत डैश किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ था। यानी वह कौन था जो विजयनगर की किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ था? डोमिंगो पेस, बारबोसा,
अब्दुल रज्जाक या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम? तो सही जवाब है बेटा अब्दुल रज्जाक। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में राय और नायकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी थी? मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ और तेलुगु, तमिल और तेलुगु या फिर संस्कृत और तेलुगु? तो सही जवाब है बेटा कन्नड़ और तेलुगु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण थी। उसके साम्राज्य में शांति और संपन्नता थी। कुछ भव्य मंदिरों का निर्माण करने का श्रेय उसे जाता है। वह संगम राजवंश से संबंधित था। तो बेटा इसके ऊपर के 3 कथन सही हैं और वह संगम राजवंश से संबंधित था, यह कथन गलत है क्योंकि वह तुलुव राजवंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए और विजयनगर साम्राज्य के भवन की पहचान कीजिए। राजकीय केंद्र का सबसे सुंदर भवन अंग्रेज यात्रियों ने 19वीं सदी में इसका नामकरण किया था। इसका नाम रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस उपयोग के लिए था। तो बेटा ये जो जानकारी है वो किस भवन के बारे में बताई गई है? लोटस महल, हजार राम मंदिर, विट्ठल मंदिर या फिर विरूपाक्ष मंदिर? तो सही जवाब है बेटा ये लोटस महल के बारे में बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर था जिसका उपयोग केवल विजयनगर के शासकों और उनके परिवारों द्वारा किया जाता था? विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, हजार राम मंदिर या फिर लोटस मंदिर? तो सही जवाब है बेटा कि वह जिसका प्रयोग केवल विजयनगर के शासकों और उसके परिवार द्वारा किया जाता था वह है हजार राम मंदिर। अगला प्रश्न, किस युद्ध में विजयनगर के शासक को बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा शिकस्त मिली? पानीपत का युद्ध, मैसूर का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध? तो सही जवाब है बेटा 1565 में बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने तालीकोटा के युद्ध में, जिससे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, इस युद्ध में उन्होंने विजयनगर को करारी शिकस्त दी थी। यानी इस युद्ध में विजयनगर को हार का सामना करना पड़ा था। धन्यवाद।